महाराष्ट्र के पुणे जिले का मावल तहसील, यहाँ तलेगांव दाभाडे से लगे कुंडमाला क्षेत्र में एक पुराना लोहे का पुल रविवार को ढह गया। ये पुल इंद्राणी नदी पर बना था, जहाँ पानी के तेज बहाव की वजह से पुल ढह गया। ये पुल कई महीनों से गाड़ियों के लिए बंद था, लेकिन कहा जा रहा है कि ये फिर से खुला था, जिस पर कई पर्यटक और स्थानीय लोग भारी बारिश और नदी के बढ़ते जलस्तर को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। इस हादसे में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। ये घटना रविवार 3:30 से लेकर 3:45 के बीच की है। इस दुर्घटना में कई लोगों के डूबने की आशंका है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। अब तक की मिली जानकारियों के मुताबिक इस हादसे में 32 लोग घायल हुए हैं और 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि हादसे में कुछ लोग नदी में बह गए हैं। घटना को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया को बताया कि बचाव कार्य अभी जारी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीआरएफ की एक टीम घटनास्थल पर भेज दी गई है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, दुर्घटना की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम उनके परिवारों के दुख में शामिल। चूंकि कुछ लोग बह गए हैं, इसलिए उनके लिए युद्ध स्तर पर खोज की जा रही है। एनडीआरएफ को मौके पर तैनात किया गया है। राहत कार्य तेज कर दिया गया है। घटना के बारे में पुणे के डीसीपी विशाल गायकवाड़ ने भी जानकारी दी है। कुंडमाला करके जो प्लेस है वाटरफॉल के बाजू में, ये आयरन का ब्रिज था, पुराना डिलेपिडेटेड ब्रिज था। वो आज गिर गया है लगभग 3:30 से 3:45 बजे। और अब तक की जानकारी, प्राइमरी इंफॉर्मेशन के तहत 2 लोगों की इसमें दुखद मौत हुई है और 6 से 7 लोग जिनको बचा गया है वो हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजे गए। इसमें अब तक की इंफॉर्मेशन के तहत 2 कैजुअलिटीज है और 6 से 7 लोग जो इंजर्ड है वो हॉस्पिटल में रवाना है। यहाँ पे एनडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आई है, लोकल पुलिस है और क्रेन और बाकी बचाव कार्य जारी है। ये जो पूरी घटना घटी है, आप यहाँ पे देखने के लिए आए हैं, किस तरीके से बचाव कार्य शुरू है, कितनी टीमें बचाव कार्य की यहाँ पे लगी हुई है? 3:15 बजे ये दुर्घटना हुई थी। 3:30 बजे हमें इसका इन्फॉर्मेशन मिला। तत्काल हमने हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, आपदा मित्र, एनडीआरएफ की टीम, जिला परिषद की टीम, सभी टीम्स को यहाँ पे भेजा। करीब 250 लोगों की टीम यहाँ पे आ चुकी थी इमीडिएटली और लोगों को बचाने की कार्रवाई तत्काल चालू की गई, जिसकी वजह से हम करीब 38 लोगों को अभी तक बचा सके हैं। 2 लोगों की अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई है, उनकी डेड बॉडी हमें मिल चुकी है और ये घटना हुए करीब अभी 4 घंटे हो चुके हैं। हमने लोगों को आह्वान किया था कि किसी के रिलेटिव कुछ अनआइडेंटिफाइड है, मिल नहीं रहे हैं तो हमें बताइए। तो अभी हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 2 लोग जो हैं वो अनआइडेंटिफाइड है, उनको ढूंढने का काम चालू है। अटके हुए जितने भी लोग थे उनको हमने निकाला है। अभी हम इंश्योर करना चाह रहे हैं कि कहीं पे कोई एक्स्ट्रा कोई मनुष्य कहीं पे है या नहीं है, वो एक बार कार्रवाई चालू है। जब तक हमारा इंश्योर नहीं हो जाता कि हमने सबको आइडेंटिफाई करके बाहर निकाल लिया है, तब तक ये कार्रवाई चालू रहेगी। इसके ऊपर 163 का हमने जमाबंदी भी निकाला था डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत। यहाँ पे बोर्ड्स भी लगाए थे और जो भी इस तरीके की लोकेशंस हैं पुणे में जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं बरसात के टाइम पे, और जो धोखादायक है, वहाँ का आदेश निकाल के इम्प्लीमेंटेशन भी किया था। यहाँ पे भी लोगों को बोला गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आने वाले पर्यटकों की संख्या काफी ज्यादा हो गई और उसकी वजह से ये घटना घट गई। सर, प्रशासन का भी एक काम है, आपने जो आदेश निकाले थे उसको फॉलो करना और उसके हिसाब से देखना कि आपके आदेश का उल्लंघन ना हो। तो यहाँ पे जैसा कहा जा रहा है कि प्रशासन के कोई अधिकारी वो मौजूद नहीं थे, उसके बारे में आप क्या? देखिए, क्या है कि हमने जो आदेश निकाला है उस आदेश का ध्यान में रखते हुए पुणे में अपन देखेंगे तो ऐसे पर्यटन जगहों की संख्या खूब बड़ी है और हर जगह, स्पेशली जो बड़े बड़े जगह जैसे टाइगर पॉइंट हो गया, लाइन पॉइंट हो गया, वहाँ पे हमारे इंटीग्रेटेड टीम रहते हैं। यहाँ पे भी हमारे लोग थे, उन्होंने उनको आह्वान भी किया था लोगों को, कुछ लोगों को वापस भी भेजा, 2 कांस्टेबल हमने भी दिए थे और उसके अलावा काफी लोग वापस पीछे भी गए थे, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो न सुनते हुए आगे चले गए। उसकी वजह से घटना हुई। क्या है कि लोकेशन इतनी ज्यादा है और मनुष्य बल हमेशा मर्यादित हमारे पास में है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जहाँ पे प्रायोरिटी एरियाज है हमने लगाए थे, जहाँ पे ज्यादा संख्या में लोग आते हैं वहाँ पे हम ज्यादा टीम लगाते हैं। यहाँ पे भी हमारी टीम उपस्थित थी। उसके बावजूद भी कुछ लोगों को हमने वापस भी भेजा था, कुछ लोगों पे कार्रवाई करने के लिए भी इंश्योर करने का कोशिश किया था। अभी भी हमारा ये आने वाली जो स्टेप्स यही रहेंगे कि हम इसका एक टीम गठित करेंगे। उस टीम गठित करके पूरा
क्या हुआ है, प्रक्रिया किस तरीके से हुई है, उसमें अगर प्रशासन जिम्मेदार रहेगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, ये मैं इंश्योर करता हूँ। लेकिन मेरा एक लोगों को आह्वान है कि पिछले साल भी ऐसी घटना अनफॉर्चुनेटली पुणे में हुई थी, इस साल भी ऐसी अनफॉर्चुनेटली घटना हुई है। टूरिज्म हम बढ़ाना चाह रहे हैं, हम खुद प्रशासन की तरफ से बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन जो मानसून के 2-3 महीने रहते हैं उस टाइम पे इस तरीके की घटना होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो मैं सबको फिर से, मैंने 10 दिन पहले भी आह्वान किया था, मैं फिर से आह्वान करता हूं कि हमने हर जगह बंदी लगाई है, वहां पे बोर्ड्स भी लगाए, हमारी टीम भी वहां पे रहती है। वो हमारी जो टीम जो चीजें बोल रहे हैं उनका आप अनुपालन कीजिए। इस तरीके की जो टूरिज्म लोकेशन है जहाँ पे पानी के पास में है, वहाँ पे ये 2-3 महीने आप नहीं जाएंगे तो इस तरीके की घटना नहीं होगी। तो मेरा अपील रहेगा जिलाधिकारी करके कि आने वाले, ये जो मानसून अपना चालू हो चुका है, आने वाले 3-4 महीने में ऐसी लोकेशन पे आप जाना टालें। शुरुआती जानकारी के अनुसार ये पुल पहले से ही बहुत खराब और जर्जर स्थिति में था। हादसे के समय पुल पर क्षमता से अधिक पर्यटक मौजूद थे। लोग 2 व्हीलर और मोटरसाइकिल ले जा रहे थे। इसी वजह से पुल भार सहन नहीं कर पाया। घटना को लेकर स्थानीय लोगों का क्या कहना है, ये भी सुनिए। क्या ये घटना घटी है और कितने लोगों की दबी जाने की आशंका है? पुणे मावळ तहसील में कुंडमाला में इंद्रानी रिवर पे एक पुराना ब्रिज था, साको ब्रिज। वो आज दोपहर 4 बजे के दरमियान पर्यटक यहाँ पे लगभग 4 पर्यटक घूमने आए थे। उसमें से 100-125 पर्यटक एक ही जगह पे ब्रिज पे खड़े थे। वो ब्रिज अचानक से कोलैप्स होके उसमें लगभग 20-25 लोग बह के गए। उसमें से कुछ लोग हमारे स्थानीय कार्यकर्ता ने बाहर निकाले और 4-5 लोग अभी भी ब्रिज के अंदर फंसे। ब्रिज का जो भाग पानी में गिरा है उसमें। यहाँ पे जो आपको छोटा सा ब्रिज दिख रहा है, वो यहाँ के फार्मर लोगों को जाने आने के लिए, पैदल जाने आने के लिए इसका पूरा 30 साल पहले अरेंजमेंट किया था। लेकिन यहाँ पे ज्यादा पर्यटक लोग, 2 व्हीलर वाले लोग उसके बीच में आके जिस टाइम आने का टाइम हुआ था, वो पूरा इकट्ठा 100-150 लोग आने के बाद उसके ऊपर ज्यादा लोड होके नीचे फैल गया है। अभी 2 लोगों की मौत हुई है। बचाव कार्य यहाँ पे एनडीआरएफ का, पिंपरी चिंचवड़ पुणे कारपोरेशन का पूरी तरफ से यहाँ पे सहयोग है। अभी तो फिलहाल में क्या वजह है ब्रिज गिरने की, आपको क्या वजह लग रही है कि बहुत ज्यादा पुराना था या उसके रिपेयर भी किए गए थे क्या? नहीं, बीच बीच में हम लोग रिपेयर भी करते थे, लेकिन यहाँ पे पर्यटकों को यहाँ पे 2 व्हीलर आने के लिए मचाव किया था, यहाँ पे प्रतिबंधन किया था। फिर भी लोग यहाँ पे आते, तो अभी क्या ऐसा इंसिडेंट होना अच्छा नहीं है, लेकिन लोगों ने भी समझना चाहिए था। यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए थे लोग? इकट्ठा 100-150 लोग कैसे इकट्ठे हुए थे? यहाँ पे टूरिस्ट लोग सैटरडे संडे ज्यादा करके टूरिस्ट लोग आते हैं, तो यहाँ पे टूरिस्ट लोगों को आजू बाजू में घूमने के लिए जगह है, वहाँ पे घूमना ठीक था। लेकिन ब्रिज के ऊपर आना मना होते हुए भी यहाँ पे आए, ये एक एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है।